इंदौर के अमितेश नगर स्थित सक्खर पैलेस का सभागार पिछले दिनों सिंधी समाज के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक रहा था। आमतौर पर सिंधी घर परिवारों में बनने वाले व्यंजन तो यहाँ थे ही, लेकिन उनका रूप, रंग और स्वाद लाजवाब था। दरअसल ये सभी उस स्पर्धा का हिस्सा था जो पूज्य सिंधी सक्खर पंचायत द्वारा समाज की मातृशक्ति के उत्साहवर्धन के साथ उनकी पाक कला को देखने, परखने और चखने के लिए सिंधी कुकरी क्वीन के नाम से आयोजित की गई थी। स्पर्धा में अनुमान से अधिक प्रतिभागियों की प्रविष्टि के साथ दर्जनों पारंपरिक सिंधी व्यंजन न सिर्फ यहां मौजूद निर्णायकों, अतिथियों या आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों, बल्कि समाज के तमाम आम से लेकर खास लोगों को भी लुभा रहे थे। पूज्य सिंधी सक्खर पंचायत इंदौर का यह सालाना आयोजन है, जिसे पिछले 4 सालों से किया जा रहा है। यहाँ घर से बनाकर लाए गए व्यंजनों का निर्णायक प्रीति गेलानी, जयश्री वीरानी एवं भावना भाटिया ने स्वाद, गुणवत्ता और सजावट के आधार पर अवलोकन तो किया ही, वहीं आगंतुक अतिथियों ने भी स्वाद लेकर समाज की मातृशक्ति की पाक कला में पारंगता पर खुशी जाहिर की। निर्णायक जयश्री वीरानी ने कहा कि वाकई में पूज्य सिंधी सक्खर पंचायत का यह समाज की मातृशक्ति के लिए किया जाने वाला आयोजन एक अनूठा और अद्वितीय आयोजन है। उन्होंने खुशी जताई कि 20-25 प्रतिभागी से शुरू हुआ सिलसिला अब लगभग 60 प्रतिभागी तक पहुंच चुका है। सिंधी समाज के पारंपरिक व्यंजनों को अलग अलग रंग, रूप, स्वाद के साथ प्रस्तुत करना वाकई में एक बेहतर स्पर्धा के रूप में यादगार आयोजन बन गया। उम्र का कोई बंधन न होने पर स्पर्धा में शामिल 75 वर्षीय श्रीमती रत्ना हबलानी ने प्रथम नंबर पर रहकर कुकरी क्वीन का खिताब हासिल किया। वहीं द्वितीय पुरस्कार समान रूप से 2 बहनों को एवं एक अन्य तृतीय पुरस्कार दिया गया। सक्खर पंचायत द्वारा ये आयोजन चौथी बार किया गया था। इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। आज की जो यंग जनरेशन है उनको अपने जो पुराने व्यंजन हैं उनसे पहचान कराने के लिए अलग अलग तरह के और नए तरीके से कैसे उसको सिंधी व्यंजन को प्रस्तुत किया जाए, ये महिलाओं ने सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबको दिखाया कि हम क्या क्या बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमारा मेन कोकी होता है, दही और कोकी। और नॉर्मल दही कोकी खाना कभी बच्चे पसंद नहीं करता, तो उसने उसको हलवे के रूप में बना के लाई थी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग तरीके से बनाकर उन्होंने प्रेजेंट किया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, उत्साहवर्धक प्रोग्राम रहा। निर्णय जो लिए गए थे उसमें मेन एक महिला ने 75 एज की थी, रत्ना अगनानी जी। उन्होंने जो बनाया था आनी, हमारे जो शुद्ध रहता है पारंपरिक, वो आनी इतनी सॉफ्ट किसी की नहीं बनती है, पर इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी बना के लाई थी और उनका डेकोरेशन बहुत अच्छा था, इसलिए उनको फर्स्ट प्राइज मिला। सेकंड प्राइज में टाई अप हुआ था 2 बहनों के बीच में। उन्होंने हमारी जो पारंपरिक शीतला सप्तमी मनाते हैं हम लोग, उसमें जो पूरे व्यंजन बनते हैं और जो जापे में महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, एक बहन ने वो बनाया था कि क्या क्या व्यंजन खिलाए जाते हैं, वो सब प्रस्तुत किए थे, तो उनको सेकेंड प्राइज मिला था। और थर्ड प्राइज जो था वो हमारा सिंधी नाश्ता, सेवैयाँ और आलू और रात की जो बची हुई रोटी होती है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, वो बना के लाई थी। माजूम था, उनको थर्ड प्राइज दिया गया था। पंचायत अध्यक्ष नामदेव कुकरेजा एवं सचिव हरीश भाटिया ने कहा कि यूं तो हर क्षेत्र के आयोजनों में समाज की महिलाओं की सहभागिता रहती है, लेकिन अपनी प्राचीन परंपरा के अनुरूप सिंधी व्यंजनों को उसी रूप, स्वरूप एवं स्वाद में कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने की यह स्पर्धा व्यंजनों के जरिए वर्तमान पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़े रखने में अहम सिद्ध हुई है। मैं नामदेव कुकरेजा, अध्यक्ष पूज्य श्री सक्खर सिंधी पंचायत। अभी साल भर हुआ है मेरे को अध्यक्ष बने, पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हर महीने करीबन एक प्रोग्राम होता है हमारा, मतलब कुछ लीग से हटके कर रहे हैं अभी हम जो है।
जैसे पिक्चर दिखा दिया, क्रिकेट टूर्नामेंट भी यदि आपने देखा हो आए है, बाइक रैली हो गई, म्यूजिक के प्रोग्राम हो गए, ये सब चीज़ें मतलब सोशल काम तो कर रहा है, सोशल के साथ युवा जुड़ नहीं रहे, आप समझ रहे। तो युवा को जोड़ने के लिए हमने युवा शैली अपना रखी है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े हमारे साथ, उससे हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। पहले हमारे 1200-1300 सदस्य थे, अब हमारे करीबन 2000 सदस्य हो चुके हैं। काम देख के सब जुड़े जा रहे हैं और सब उनको हम उसको डिजिटल कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली बनाने वाला काम ये वो कुछ भी नहीं, सब डिजिटल चीज़ें हो रही है कि एक क्लिक पे सबके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जब सबके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब अब बच्चे आ रहे हैं, वो सबसे हमारे जो खुशी हो रही है। महिलाओं का आप देख ही रहे हो, महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, महिलाएं वैसे तो आजकल उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोई सी ज़रूरत है नहीं, आप समझते हैं, वो खुद ही उनका कॉन्फिडेंस अपन लोगों से ज़्यादा है आज की तारीख में। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि जहाँ यदि जो थोड़ा बहुत जो है जिनमें गट्स है ये है वो आ गया है। अब हमारे दो संस्था के दो मेन मकसद रखे हैं हमने, मतलब जो है एक तो हमारे जो काफ़ी छोटे छोटे नेता लोग हैं, मतलब जो है एक तो उनके लिए प्रोग्रेस करें, हम उनको पीछे से सपोर्ट करें, और दूसरा स्पोर्ट्स का क्रिकेट टूर्नामेंट, बैडमिंटन, पिकल बॉल, टेबल टेनिस, अब उस पर फोकस करें कि उसके कारण क्या बच्चे जुड़ते हैं, और बच्चों के बिना आगे यदि हमारा कब तक का मतलब वो बच्चे जोड़ेंगे तो उसके बाद जो हम तो कोई रोकने वाला ही नहीं है ना, आप समझिए। तो वही चल रहा है अभी हमारा पूरा फोकस इसी से। बाकी सब चीज़ तो हमारी संस्था रेगुलर कर रही है, एजुकेशन की फ़ीस देते हैं बच्चों को, और अपना लोन देते हैं जिसको ज़रूरत रहती है बिना ब्याज के, आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में हमको देते जाओ। ये 4 साल से जो कुकिंग का जो कंपटीशन किया जाता है, इसमें साल दर साल महिलाएं जो है बहुत उत्साह से अपना पार्टिसिपेट करती है और संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हमने 30-40 जनों का सोचा था, लेकिन इंटरिया बढ़ते बढ़ते 60-65 के पार पहुंच गई, और अभी जो आप देख रहे हैं